Assalamu alaikum and welcome to the Saudi Aramco Safety Handbook Training Lecture Part 2. And today's training is totally based and focus on the loss prevention policy of the Saudi Aramco. अगर इन जनरल हम देखें तो लॉस प्रिवेंशन एक टेक्निक है जिसके अंदर हम अपने तमाम जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं और जो हमारा डैमेजेस होते हैं या किसी भी किस्म का लॉस होता है उसको टोटली ज़ीरो करने के लिए जो भी हम स्टेप्स लेते हैं वो हमारे लॉस प्रिवेंशन टर्मिनोलॉजी या टेक्निक्स के अंदर काउंट होते हैं और इसी को जब हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ले आते हैं तो इसको हम लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी बोलते हैं। अगर हम सऊदी अरामको लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी की डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो उसके अंदर भी यही चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है एज इट इज़ सऊदी अरामको विल कंडक्ट its business in a manner which prevents incidents or accidents which cause loss of life, bodily injury or illness, or damage to the property assets of the environment. As reflected in the Saudi Aramco's corporate value, the company will continuously maintain the highest standard of safety, security, health and environmental protection. तो एज इट इज़ जो हमने बताया बिल्कुल वही इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि वो सारी टेक्निक्स जो लॉस ऑफ लाइफ, बॉडीली इंजरी, इलनेस, प्रॉपर्टी डैमेज, आपके एसेट्स को जो डैमेज होता है या आपके एनवायरनमेंट के ऊपर जो टॉक्सिसिटी आती है या फिर जो डैमेजेस आते हैं उन सबको प्रिवेंट जो करने के लिए हमने एक पॉलिसी बनाई है वो हमारी एक लॉस प्रिवेंशन टेक्निक या पॉलिसी है। और इसके अंदर सऊदी अरामको ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं जिनके बेस के ऊपर ये अपनी तमाम लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर अगर 1 की तरफ चलें तो इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है एडवाइस ऑल एम्प्लॉयज़ and contractors of their loss prevention responsibilities and regularly measure their performance। तो इस पॉइंट में जो सबसे पहले इन्होंने जो चीज़ डिस्कस की हुई है कि हम सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ और अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएंगे, उनको इन चीज़ के ऊपर ट्रेन करेंगे और उनको इस चीज़ पे लेकर आएंगे कि वो अपनी रेगुलर जो है मेजरमेंट करें अपनी परफॉर्मेंस की। हम अपनी परफॉर्मेंस कुछ चीज़ों के थ्रू जो है एवेल्यूएट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले आपके केपीआईज आ जाते हैं जिनको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो केपीआईज बनाने के भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं, कुछ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 होता है कि हम सबसे पहले अपना एक गोल इस्टेब्लिश करते हैं कि हमारा एक्चुअली गोल क्या है, कि हम चाहते क्या हैं कि हम किस चीज़ को अचीव करें। उसके बाद हम उसका एक क्राइटेरिया बनाते हैं। उस क्राइटेरिया के बनाने के बाद उसके अंदर हम अपने जो डाटा होता है या उसके रिगार्डिंग जो भी हमारी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं और जो ऑब्जर्वेशन आ रही होती हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, उनको कंपाइल करते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेके आते हैं और हम अपने सेफ्टी प्रिवेंशन जो कंट्रोल्स और फार्मूलाज होते हैं उनको भी बनाते हैं और उनको भी अपनी वर्क प्लेस में अप्लाई करते हैं। जो 5th चीज़ आ जाती है वो प्रेजेंटेशन ऑफ केपीआई होती है और उसके अंदर हम एक्चुअली अपनी टोटल जो परफॉर्मेंस होती है, जो पहले 4 जो हमने अपने स्टेप्स देखे हैं तो उनको हम एक्चुअल में चेक कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर कितनी कंप्लाइंस हमें मिल रही है। ऑन द वेरी नेक्स्ट स्टेप हम अपने लीडिंग और लैगिंग जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी मेजर कर रहे होते हैं। जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं उनके अंदर हमारे नियर मिस रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि हमने मंथ के अंदर कितनी नियर मिस रिपोर्ट की हैं, हमारा बिहेवियर बेस्ड ऑब्जर्वेशन सिस्टम आ जाता है। हम देखते हैं कि हमने पूरे मंथ में कितने BOS जो हैं वो रिपोर्ट किए हैं, हमने सेफ्टी ट्रेनिंग्स कितनी जो है कंडक्ट की हैं, हमारी सेफ्टी मीटिंग्स कितनी कंडक्ट हुई हैं, हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितनी की हैं, हमने सेफ्टी ऑडिट्स कितने किए हैं, हमने कितने रिस्क असेसमेंट्स किए हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर आती हैं। अगर लैगिंग इंडिकेटर्स की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे डाउन टाइम्स आ जाते हैं। वो आपका प्रोडक्शन डाउन टाइम हो सकता है, लॉस ऑफ मैन पावर हो सकता है, आपके इंसिडेंट हैं, एक्सीडेंट्स हैं, डेथ्स हो रही हैं या कोई भी फैटेलिटी हो रही है तो वो आपके लैगिंग इंडिकेटर में काउंट होते हैं। अब अगर पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलें तो उसके अंदर लिखा हुआ है evaluate, identify and eliminate or manage safely risk prior to beginning any new operation or activity and continue to review such risks complying with all the applicable laws and regulation।
तो इस पॉइंट के अंदर सबसे पहले जो हम चीज़ अगर देख रहे हैं तो पार्ट 1 में मेरा ख्याल वो ये चीज़ डिस्कस कर रहा है कि हम कोई भी अगर एक्टिविटी करने वाले हैं तो उससे पहले कोई प्री वर्क रिस्क असेसमेंट कर लें। कुछ कंपनीज़ हैं जैसे उनके अंदर कुछ फॉर्मेट्स मिलते हैं जिनको हम क्विक रिस्क प्रिडिक्शंस भी बोलते हैं, QRP जो होती हैं वो अप्लाई की जाती हैं किसी भी एक्टिविटी से पहले, ताकि हम चेक कर सकें कि आइदर के यहाँ पे हैज़र्ड्स क्या हैं और उनके हमें कंट्रोल क्या सब लेने हैं। इसके अलावा हम हैज़र्ड परफॉर्म कर सकते हैं जिसको हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपना हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस या एवेल्यूएशन प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। उसको रिस्क को, हैज़र्ड को हम एवेल्यूएट करते हैं, देन हम उसके ऊपर हमारी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। तो रिस्क असेसमेंट के अंदर एज इट इज़ हम सबसे पहले अपनी हैज़र्ड कैटेगरी चूज़ करते हैं, देन हम उसके कंपाइल करते हैं कि आइदर इस हैज़र्ड से कौन कौन जो है वो असरअंदाज हो रहा है या इसको हम हु माइट बी हार्म का पार्ट बी कहते हैं। इन दो को करने के बाद हमारा जो तीसरी चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वो हमारा रिस्क मैट्रिक्स होता है, जो कि हमारा सेवेरिटी इनटू प्रोबेबिलिटी का एक चार्ट होता है और उसके हम अगेंस्ट अपने नंबर वैल्यूज़ अपनी लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रिस्क किस सेवेरिटी का है, क्या प्रोबेबिलिटी है, और इसकी एट द एंड एवेल्यूएशन क्या आई है कि आइदर ये लो टाइप रिस्क है, हाई टाइप है या मीडियम टाइप रिस्क है। तो ये करने के बाद हम नेक्स्ट इसके ऊपर हमारे कंट्रोल मेजर्स ऐड करते हैं। कंट्रोल मेजर ऐड करने के बाद हम दोबारा इसके ऊपर अपना रिस्क मैट्रिक्स जो है उसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगेन हमारी रिस्क एवेल्यूएशन इसके ऊपर आ जाती है। फिर हम अपने जो कंसर्न पर्सनस या अथॉरिटीज़ होती हैं हु आर डायरेक्टली, जिसे हम बोलेंगे इन्वॉल्व होती हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए या फिर इन कंट्रोल मेजर्स को अपने सिस्टम में लेके आने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो हम उनको मेंशन करते हैं। एट द एंड हम इसके ऊपर टाइम स्केल्स भी मेंशन करते हैं कि कितने टाइम में ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलें तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कम्युनिकेट लॉस प्रिवेंशन ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर रेगुलरली टू एम्प्लॉयज़ एंड ऑल एफिलिएटेड पार्टीज़। तो इस पॉइंट के अंदर मेजरली जो सऊदी अरामको की लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी है वो ये कह रही है कि आप अपने टॉप लॉसेस मंथली मेजर करें और उनके ऊपर मीटिंग्स कंडक्ट करें और उन टॉप लॉसेस के अगेंस्ट आप अपनी जो है ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराएं। उनको आप अपने तमाम एम्प्लॉयज़ और अपने जो थर्ड पार्टीज़ हैं, आपके वेंडर्स हैं, आप उनके साथ डिस्कस करें और उनको उनके ऊपर ट्रेन भी करें। पॉइंट नंबर 4 की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे फिर हमारा ट्रेनिंग वाला पॉइंट आ जाता है। तो उसमें ये लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी ये कह रही है कि दैट यू मस्ट ट्रेन employees and provide resources to maintain job competencies including loss prevention responsibilities and accountability। तो पॉइंट 4 के अंदर जो चीज़ वो कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, अपने तमाम वेंडर्स को सबसे पहले हमें उन्हें बहुत ही स्टैंडर्डाइज किस्म की जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं या जो भी उनको रिसोर्स चाहिए वो हमें प्रोवाइड करने चाहिए। उसके बाद हम उनको मेथड स्टेटमेंट से भी प्रोवाइड करें, उन्हें इक्विपमेंट मैनुअल्स भी दें कि हमने अगर किसी इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है तो किस तरह करना है, उनको उनके ऊपर ट्रेन भी करना चाहिए और उनको चेकलिस्ट भी देनी चाहिए। वो वर्क सेफ्टी चेकलिस्ट भी हो सकती हैं, आपकी प्री स्टार्टअप चेकलिस्ट भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें लॉस प्रिवेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं।